अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारी वीडियो का टॉपिक सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर है। आउटलाइन आपके सामने है। आउटलाइन पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इस वीडियो के अंदर आपने पढ़ना क्या है। ये आउटलाइन है और ये आपके नोट्स है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं नोट्स को रीड आउट करने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लिंक लॉक होगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर द पासवर्ड विद यू। अच्छा, आउटलाइन आपके सामने है। इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें आपने डिस्कस करनी है वो पहले हम देख लेते हैं। उसका एक फ्रेमवर्क आपके सामने आ जाए, आपको पता चल जाए इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ना ये है। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा किस तरह से जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इस थ्योरी के ऊपर नोट लिखें, या फिर जो डिफरेंट थीरीज हैं वेबर की जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको कहा जा सकता है कि आप इसके ऊपर नोट लिखें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अब जो भी सोशियोलॉजिकल थ्योरी की आपकी बात होगी, आपने उससे में सबसे पहले जो भी सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर बात हो रही है, आपने उसके ऊपर उसका इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा, ठीक है। उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है सोशियोलॉजी के अंदर, ये चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है। उसके बाद आप सोशियोलॉजिकल थ्योरी आपके पास होती क्या है और उसकी थोड़ी सी टाइप्स की बात कर लेनी है, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने एंड पे ये जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो उसको लेंथ में डिटेल में लिखना है, और एट द एंड आपने कंक्लूजन लिखना है, जो कि मैंने हर वीडियो के अंदर कंक्लूजन भी ज़रूर डिस्कस किया होता है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन में हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि आप इस वीडियो के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि अगर आपसे रिलेटेड ये वीडियो है तो आप एंड तक ज़रूर देखें, और अगर नहीं है तो आप यहाँ से आप वीडियो को छोड़ के जाएं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इंट्रोडक्शन, आप सबसे पहले मैक्स वेबर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उनका लाइफ स्पैन क्या है और उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं सोशियोलॉजी के अंदर। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अब आ जाएंगी उसकी डिफरेंट थीरीज। एक तो वेबर की थ्योरी ऑफ एक्शन, उसके अंदर हम ये तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगी और उसके अंदर हम ये तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर थ्योरी ऑफ रिलीजन एंड कैपिटलिज्म, सोशल एक्शन एंड चेंज। ये सारी थीरीज को डिस्कशन करने के बाद हम देखेंगे क्रिटिसिज्म। इन थीरीज के ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म हुई है हम उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है। दौड़ के जाके नोट्स डाउनलोड करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी कोई समझ नहीं आती। रट्टा मारने से कुछ हासिल नहीं होना। समझें चीज़ों को, पहले कॉन्सेप्ट लें, फिर बंदा अपनी वर्डिंग में भी लिख लेता है की कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो। और नोट्स का फ़ायदा सिर्फ तब होता है लॉक करने का, और कोई मकसद नहीं है। सिर्फ ये है कि आप वीडियो देखें पूरी, और वीडियो पूरी देखने की वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको नोट्स का फ़ायदा हो। ऐसे नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप समझें चीज़ों को। मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी बनाती भी नहीं हूँ। हर चीज़ बिल्कुल आपको टू द पॉइंट बताती हूँ, ताकि आप भी बोर ना हो और मेरा भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। स्टार्ट कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन से। मैक्स वेबर लाइफ स्पैन, सबसे पहले आपने याद रखना है हर सोशियोलॉजिस्ट का, जिसकी भी है थ्योरी आप डिस्कशन कर रहे हो जिसके ऊपर भी, ये लाइफ स्पैन है 1864 से 1920 के दरमियान जो है, ये इतना लाइफ स्पैन मैक्स वेबर का रहा है। और उन्होंने फील्ड जो सोशियोलॉजी की है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत कमाल का काम किया हुआ है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आज भी उनका देखा जाता है। और उन्होंने क्या चीज़ें डिस्कस की कि सोसाइटी किस तरह से उसको समझा जा सकता है, कि सोसाइटी हम जिस माशरे में रह रहे हैं वो वर्क किस तरह से करता है, और इसके अंदर हम जो सारे लोग रह रहे हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बिहेव किस तरह से करते हैं। कोई भी उनके सामने सिचुएशन आ जाए तो उसके अंदर वो बिहेव किस तरह से करते हैं, और अगर वो वियर्ड एक्ट कर रहे हैं या फिर नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कौन कौन सी रीजंस हैं। ये सब चीज़ें मैक्स वेबर ने डिस्कस की। अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड आउटलाइन से ऑनवर्ड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैक्स वेबर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन आपके पास है क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ कि आपके घर आए हैं मेहमान, ठीक है। अब आप जाके अपने मेहमान को किस तरह से मिल रहे हो, उनके साथ किस तरह से डील कर रहे हो, ये आपका सोशल एक्शन है। आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो उनके साथ,
ठीक है, ये आपका सोशल एक्शन है इन सिंपलेस्ट वर्डिंग। सोशल एक्शंस रेफर टू द एक्शंस इंडिविजुअल टेक इन सोशल सिचुएशंस सच एज इंटरेक्टिंग विद अदर्स और मेकिंग डिसीजंस। मेकिंग डिसीजंस फॉर एग्जांपल, आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने लॉ में जाना है या फिर मेडिकल में जाना है, तो इन दोनों के दरमियान आप जब डिसीजन कर रहे हो और फिर एट द एंड आप कोई डिसीजन करते हो, आप कोई प्लान करते हो, आप उसके ऊपर एक्शन करते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल सोशल एक्शन। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो वेबर ने ये एम्फसाइज किया कि हमें समझना चाहिए कि लोग सोशल एक्शंस में इंगेज होते हैं तो क्यों होते हैं, या फिर अगर वो कोई सोशल एक्शन में इन्वॉल्व हो के कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। वेबर ने इन चीजों के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया, ज्यादा फोकस रखा। अब वो चीजें कौन कौन सी हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपके सोशल एक्शन को डिफाइन करते हैं, जो आपके सोशल एक्शन को कहीं ना कहीं डिजाइन करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। आपके वैल्यूज हो सकती हैं, आपकी बिलीव्स हो सकती हैं, आपके नॉर्म्स हो सकते हैं, आपकी मोटिवेशन हो सकती है। ये चीजें मिल मिला के आपके जो सोशल एक्शन को डिजाइन करेंगे। व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज बेसिकली आपके प्रिंसिपल्स है ना, जैसे आप बिलीव करते हो कि आपने ऑनेस्टी से जो भी काम करना है वो ऑनेस्टी से करना है, आपने ईमानदारी से करना है, इंसाफ को आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज है। बिलीव ये है कि फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ पे यकीन करते हो कि भाई हार्ड वर्क करूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं एग्जाम्स में अच्छे नंबर जो है वो लूंगा और मुझे सक्सेस मिलेगी। दिस इज व्हाट वी कॉल बिलीव। नॉर्म्स आपकी बेसिकली सोशल रूल्स होते हैं, जैसे आपने कुछ खुद से ही प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं। जैसे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल एक कास्ट है, कास्ट सिस्टम पर मैं बात करती हूँ अक्सर। नॉर्म जो है ये आपके कास्ट सिस्टम के अंदर आते हैं, जो आपने खुद से रूल्स बनाए होते हैं। ठीक है, और आप फिर ग्रोथ अगर जनरेशन टू जनरेशन आप उसको फॉलो करते रहते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपकी थी इसके अंदर। और फिर उसके बाद देखिए हमने रीजंस के, इन चॉइसेस के पीछे रीजंस हमने इनके, वेबर का बेसिकली मकसद ही ये था कि वो रीजंस को अनकवर कर सके, जो इंडिविजुअल जिसकी बेस के ऊपर अपने एक्शंस परफॉर्म करता है, जिसकी बेस के ऊपर अपने जो फैसले करता है। ये चीजें थी जो आपने वेबर के अंदर क्या क्या चीज देखी। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आपने बातें जहन में रखनी है। पहला पॉइंट आपने क्या डिस्कस किया, सोशल एक्शन क्या होता है, यही आपने ऐसे ही पेपर में लिखना है। दूसरा आपने बताना है कि जो मेन फोकस वेबर का था वो किस चीज के ऊपर था, रीजन के ऊपर था कि लोग क्यों जो है वो इस तरह के एक्शन, सोशल एक्शन लेते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। अब वो रीजन को आपने देखा, वैल्यूज को देखा, वैल्यूज के ऊपर थोड़ा सा आपने पैराग्राफ लिख देना है, फिर आपने वैल्यूज नॉर्म्स के ऊपर थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देना है और बिलीव्स के ऊपर लिख देना है। ठीक है, और ये आपकी जो वेबर्स थ्योरी ऑफ एक्शन है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वेबर थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज अबाउट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कि आपके पास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती क्या है। एलएलबी पार्ट 1 के अंदर भी आप डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से दोबारा से देखें। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपके पास होती क्या है कि सोसाइटी जो होती है उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं। अब वो ग्रुप आपके पैसे की बेस पे होते हैं, सोशल स्टेटस की बेस पे होते हैं, पावर की बेस पे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मिल मिला के आपका स्टेटस जो है वो डिफाइन करती हैं, और इसी की बेस के ऊपर सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। एक तबका अमीरों का आ जाता है, एक मिडिल क्लास आ जाते हैं, और एक बेचारे गरीब आ जाते हैं, और कुछ उससे भी नीचे लेवल पर होते हैं। तो ये सारी आपकी बेशक इनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, वेबर ने ये फोकस किया है आपकी क्लास के ऊपर, स्टेटस के ऊपर, पावर के ऊपर, कि ये जो क्लास, स्टेटस और पावर है यही आपकी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी को क्रिएट करते हैं। क्लास अब आपके पास क्या है, स्टेटस आपके पास क्या है और पावर क्या है, ये हम देखते हैं। आपके पास जितना पैसा और जितने रिसोर्स हैं ये कहीं ना कहीं आपकी क्लास को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी पे बहुत अच्छी है तो यू विल बी कंसिडर्ड अ रिच मैन। ठीक है, अगर आपके पास अभी आप वर्किंग क्लास के अंदर हैं, आप भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना अच्छा आपका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वर्किंग क्लास के अंदर आप आ जाएंगे। ठीक है, और ये चीजें आपकी डिस्कस कर रही हैं, आपको डिफाइन कर रही हैं कि वेदर यू आर अ रिच और मिडिल क्लास और अ पुअर पर्सन। ये आपकी क्लास सोसाइटी बना रही है। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेटस।
स्टेटस क्या है कि आपको सोसाइटी के अंदर कितनी रिस्पेक्ट है, आपका ऑनर क्या है सोसाइटी के अंदर, रुतबा क्या है, और ये रुतबा आपका इन्फ्लुएंस कर सकती है आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब। ज़ाहिर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। फिर उसके बाद आपके डिफरेंट प्रोफेशंस आ जाते हैं। उन प्रोफेशंस को भी ये किस बेस पे होता है कि वो जो डिफरेंट प्रोफेशंस होंगे, किसी प्रोफेशन को ज़्यादा इज्जत मिलती है और किसी को कम मिलती है। जैसे डॉक्टर्स या लॉयर्स की आप बात करें तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। ठीक है। फिर पावर जो है, आप कितना कंट्रोल करते हो लोगों को, कितना इन्फ्लुएंस करते हो, ये सारा आप किस चीज़ पे आपकी पावर बेस कर रही है, सारा आपके पैसे पे बेस कर रहा है, आपके स्टेटस पे बेस कर रहा है। ठीक है। ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कशन कर ली है। अच्छा, एक और चीज है, वेबर ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आइडियल टाइप का इसी थ्योरी के अंदर। आइडियल टाइप आपके पास कुछ नहीं है, एक आप अपनी एग्जांपल लें ताकि आप इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को की कोर को समझ सको। आपने एक ली है लिस्ट, ठीक है, लेके बैठ गए हो। अब आपने कहा है कि ये जो घर है ना, एक आइडियल घर, उसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, आपने वो सारे करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर नोट किए। अब जो मौजूदा घर जो प्रेजेंट है, अब आप देखोगे कि उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज प्रेजेंट हैं। फिर आप उन दोनों को कंपेयर करोगे और आपके लिए आसानी होगी कि आप इन चीज़ों को देख सको कि इनके अंदर कौन कौन सी कमी है और किन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की हमें अभी भी ज़रूरत है। दिस इज आइडियल टाइप। और यही आइडियल टाइप है कि वेबर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एन आइडियल टाइप. It is a model or standard that helps us understand social phenomena. For example, we can create an ideal type of a bureaucratic organization. वही है कि आप एक organization बना रहे हो और एक real organization है, एक bureaucratic है, और आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो। इन सिंपल वर्डिंग में, मैंने बहुत सिंपल वर्डिंग में आपको एग्जांपल दी है, उससे आपको समझ आ गई होगी क्या चीज़ें हमने इस चीज़ के थ्योरी के अंदर डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने देखा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इनइक्वलिटी जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, उसकी रीजंस कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी डिवीजन करती हैं सोसाइटी के अंदर। हमने देखा वो क्लास है, वो स्टेटस है, और वो आपकी पावर है। फिर एट द एंड हमने आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट जो वेबर ने इस थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था और उसको हाईलाइट किया था। लेटर ऑन हम देखेंगे कि आइडियल टाइप के ऊपर ही क्रिटिसिज्म भी हो रही है, और वो क्यों हो रही है वो हम आगे जाके देखते हैं। आगे आगे आपके पास वेबर थ्योरी ऑफ रिलीजन एंड कैपिटलिज्म। इस थ्योरी के अंदर वेबर ने रिलेशनशिप देखा है आपका रिलीजन का और इकोनॉमिक बिहेवियर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके अंदर आपके रिलीजियस बिलीव ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेबर। वेबर ने ये कहा कि आपके प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स, अब प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स आपके पास क्या होते हैं, देखो, आपका रिलीजियस बिलीव है कि अगर आप मतलब ये आइडिया है कि अगर आप तो मेहनत से काम करते हो, डिसिप्लिन से काम करते हो और फजूल खर्ची नहीं करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको दीन के साथ जोड़ेगा। अब अगर आपके पास ये आइडिया है तो आप कहोगे कि कोशिश करोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करो ताकि आपको सक्सेस मिले। आप डिसिप्लिन के साथ काम करो और वो आप फजूल खर्ची ना करो। तो इससे क्या होगा, इससे आप खुद को तो रिलीजियस कहीं ना कहीं आप दीन के करीब कर रहे हो, अपने रिलीजन के करीब कर रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिकली वेपर ये बिलीव करता है कि आपका ये बिलीव सिस्टम आपके मुल्क की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। इससे आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा आपके इस बिलीफ सिस्टम की वजह से। यही चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हुई हैं इस थ्योरी के अंदर। आप नोट्स बाद में पढ़ लीजिएगा, डिटेल मटेरियल आपको मिल जाएगा। वेबर थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन एंड सोशल चेंज, इसके अंदर जो है वो बहुत सिंपल बात है। आप जब पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट इसके अंदर दे रही हूँ ताकि आपको पता हो जाए। सोशल एक्शन एंड सोशल चेंज, इसमें ना वेबर ने एक क्रिस्मेटिक लीडर्स मतलब कुछ लोग ना, वेबर्स ने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों में इतना दम होता है, ऐसा चार्म होता है कि वो अपने फॉलोअर्स को यकदम से बहुत सारे फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उनको इतना मोटिवेट करते हैं कि वो मैसेज जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन लेने के मतलब एक्शन ले लेती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान में आए तो रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो इमरान खान ने मतलब अपनी बहुत सारी यूथ को अट्रैक्ट किया।
ये पॉलिटिकल पॉइंट है कि ये अच्छी बात थी या नहीं, ये एक अलग इशू है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इमरान खान ने बहुत सारी पॉपुलेशन और बहुत सारी अवाम यूथ को स्पेशली उसने बहुत अट्रैक्ट किया और इतना मोटिवेट किया कि एक 9 मई को जो है जो वाकया हुआ, लोगों के अंदर इतना गुस्सा था या लोगों के अंदर ऐसी जज्बा पैदा कर दिया हुआ था कि वो लोग एक्शन लेने पर मजबूर हो गए। अब वेबर ने अपनी इस थ्योरी के अंदर सोशल एक्शन एंड सोशल चेंज थ्योरी के अंदर ये जो क्रिस्मेटिक लीडर जिनके अंदर ये पावर एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती हैं कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो सोशल मूवमेंट्स करें या फिर वो रेवोल्यूशन लेके आए, तो उसने इसी रोल को इस थ्योरी के अंदर डिस्कशन की हुई है। ठीक है। और दूसरी एक चीज़ तो उसने ये चीज़ डिस्कस की है और दूसरी चीज़ उसने डिस्कस की भी है कि अब हम देखें तो लोग रेशनल होते जा रहे हैं। मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान था। मैजिकल बातें करो, फैंटेसी में बातें करो, लोग उस पर यकीन कर लेते थे। लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी की अगर आप बात करो तो आज की मॉडर्न सोसाइटी नोटिस करेगी कि भई आपने ये बात की है या फिर आप ये बात कर रहे हो, सर्टेन सर्टेन फिनोमेना हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? हमारे पास लॉजिक लेके आओ। रेशनलाइज़ेशन होता है कि आप लॉजिक को यूज़ करके बात करो। तो आज की मॉडर्न सोसाइटी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए अब की सोसाइटी जो है वो अब इतनी आसानी से जो है वो उसको पागल नहीं बनाया जा सकता, उसको आपने बात करनी है तो अब लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हमारे पास आप रीज़न लेके आओ, हमारे पास आप लॉजिक लेके आओ और फिर उस लॉजिक के ऊपर बात करो। सुपर नेचुरल जो फोर्सेस हैं, सुपरस्टिशियस जो लोग थे वो अब कम हो गए, अब रीज़न के ऊपर है, ये ट्रांज़िशन हो गई है। क्या चीज़ें इस थ्योरी के अंदर डिस्कस की हमने कि क्रिस्मेटिक लीडर्स का रोल क्या होता है, वो किस तरह से लोगों को जो है वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो कोई भी सोशल मूवमेंट कर सकें, ठीक है, रेवोल्यूशन के लिए खड़े हो सकें। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है, हमने देखा कि किस तरह से सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर चेंज हुई। तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स थे और मॉडर्न सोसाइटी के कौन से थे कि वो लॉजिक यूज़ करते हैं और जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही थी, आपकी सुपरस्टिशंस थी और आपकी फैंटेसी के अंदर रहती हैं, ठीक है, और वो चेंज हो चुकी हैं अब हम फाइनली थीरीज को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं जो कि क्रिटिसिज्म है आपकी वेबर की थ्योरी। वेबर की थ्योरी में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो हुई वो आइडियल टाइप के ऊपर हुई कि ये एक सब्जेक्टिव है और इजीली एप्लीकेबल नहीं है। क्रिटिक्स कहते हैं कि आपने भाई जो आइडियल टाइप पेश किया है वो इस तरह से जो हमारी सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको बहुत सिंपल करके आपने पेश कर दिया। सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको वेरिएशन को कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं किया, रियल वर्ल्ड फिनोमिना इसके अंदर आता ही नहीं है। तो वो आर्ग्यू करते हैं कि आप आइडियल टाइप सिचुएशन को अगर रियल टाइप सिचुएशन के अंदर अप्लाई करते हो तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है और बहुत ही ज़्यादा माशरा बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप सोसाइटी की बात करते हो, सोशल रियलिटी की बात करते हो, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज एंड यू हैव ओवर सिंप्लीफाइड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस सोशल रियलिटी। दैट्स वाई दे क्रिटिसाइज द वेबर थ्योरी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो सोशल आज के जो बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद आज की फील्ड में सोशियोलॉजी की फील्ड में वेबर की थ्योरीज का एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। इसके कॉन्सेप्ट्स और फ्रेमवर्क्स को आज भी जो है वो डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट आप देखें कंक्लूजन। कंक्लूजन कोई चीज़ नहीं होती, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं आपने उसको कंक्लूड कर देना है। जैसे वेबर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है सोशियोलॉजी के अंदर और उनके कॉन्सेप्ट्स जो थे वो थोड़े से लिख देने हैं आपने। उसके बाद आपने बता देना है कि थीरीज को थोड़ा सा कंपाइल अप करके लिख देना है और एट द एंड आपने बता देना है कि क्रिटिसिज्म हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद आज की वेबर्स की बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आज की फील्ड के अंदर। वेबर का कॉन्सेप्ट आज भी अगर हम देखें तो आज भी उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आज जितने भी कॉन्सेप्ट बने हैं वो सब हमारे पास जो हैं वो आए हैं, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर ये चीज़ें हैं। आई होप सो आपके सारे ही पॉइंट क्लियर हो गए हैं, मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। एक दफ़ा हम फिर से देख लेते हैं ताकि आपका जो है कोई पॉइंट रह तो नहीं गया।
ये देखिए ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। हर चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। मेन पॉइंट को अपने पास लिख लिया करें ताकि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो और आप चीज़ों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें और याद रख सकें, ठीक है? समझें चीज़ों को, बस कोशिश किया करें जितना हो सके इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे तो रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नोट्स का जो पासवर्ड है वो आपके पास 098 है। फिर से बोल रही हूँ, नोट्स का पासवर्ड आपके पास 098 है। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आपने मुझे लाइक करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, आपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे नोट्स हेल्प आउट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ना होती किस लिए, आपने 2-3 टिक 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 करके कमेंट लिखना है और ये बस हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाती है, हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि नहीं भई हमारा काम दूसरों की मदद कर रहा है, उनको हेल्प मिल रही है, उन्हें मदद हो रही है और अब वो इंशाल्लाह सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं हमारी वजह से, तो हमें खुशी होती है, ठीक है? कमेंट सेक्शन के थ्रू आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।